प्रेम कहानी दिखती है। जब हम अर्जुन को गीता का उपदेश सुनते हैं तो हर इंसान को अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिलता है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भगवत कथा की रिलेवेंस और भी बढ़ गई है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो कृष्ण की फ्लूट की आवाज़ हमें शांति देती है। जब हमें लगता है कि लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं है तो गीता के श्लोक हमें राह दिखाते हैं। जब रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आती हैं तो राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार क्या होता है। भागवत कथा सुनने का तरीका भी बहुत स्पेशल है। ये सिर्फ रीडिंग नहीं है बल्कि एक कंप्लीट एक्सपीरियंस है। जब कथावाचक भावपूर्ण तरीके से कहानी सुनाते हैं तो लगता है जैसे हम वहीं मौजूद हैं। गोकुल की गलियों में कन्हैया के साथ दौड़ रहे हैं, वृंदावन में गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथ खड़ी हैं। भारतीय परंपरा में भागवत कथा का आयोजन एक फेस्टिवल की तरह होता है। 7 दिन तक पूरा समुदाय एक साथ आता है, एक साथ सुनता है, एक साथ भजन करता है। ये सिर्फ रिलीजियस गैदरिंग नहीं है बल्कि सोशल बॉन्डिंग का भी जरिया है। लोग अपने डिफरेंसेस भूलकर एक साथ बैठते हैं, एक ही कहानी सुनते हैं, एक ही भावना महसूस करते हैं। कथा के दौरान जो भजन और कीर्तन होते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप करते समय लगता है जैसे पूरा एटमॉस्फेयर डिवाइन हो गया है। ये म्यूजिक थेरेपी का भी काम करता है। जब हम भजन गाते हैं तो हमारा माइंड पीसफुल हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है। भागवत कथा की एक और खासियत है इसकी अडैप्टेबिलिटी। हर युग में, हर समय में ये कहानी रेलेवेंट रहती है। आज के डिजिटल एज में भी लोग ऑनलाइन भागवत कथा सुनते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं। टेक्नोलॉजी बदल गई है लेकिन कहानी का एसेंस वही है। कथा सुनने के बाद जो फीलिंग आती है वो बहुत यूनिक है। लगता है जैसे मन साफ हो गया है, जैसे लाइफ में एक नई डायरेक्शन मिल गई है। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है और स्पिरिचुअल इफेक्ट भी। मॉडर्न साइकोलॉजी भी मानती है कि स्टोरी टेलिंग एक पावरफुल टूल है हीलिंग के लिए, ग्रोथ के लिए। भागवत कथा में जो वैल्यूज़ हैं वो आज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं। ट्रूथ, कंपैशन, ड्यूटी, लव, सैक्रिफाइस, ये सब चीज़ें आज के समय में भी ज़रूरी हैं। जब हम देखते हैं कि सोसाइटी में मॉरल वैल्यूज़ कम हो रही हैं तो भागवत कथा हमें रिमाइंड करती है कि क्या सही है और क्या गलत। कृष्ण का कैरेक्टर बहुत कॉम्प्लेक्स है। वे एक साथ बच्चे भी हैं, प्रेमी भी हैं, योद्धा भी हैं, राजा भी हैं, गुरु भी हैं। ये हमें सिखाता है कि लाइफ में डिफरेंट रोल्स प्ले करने पड़ते हैं और हर रोल को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। आज के मल्टीटास्किंग वर्ल्ड में ये लेसन बहुत वैल्यूएबल है। भगवत कथा का इम्पैक्ट सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं है बल्कि सोशल लेवल पर भी है। जब कम्युनिटीज एक साथ आकर कथा सुनती हैं तो सोशल हार्मनी बढ़ती है। लोग एक दूसरे को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। आज जब हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो भगवत कथा एक नेचुरल थेरेपी की तरह काम करती है। कहानी सुनते समय हमारा माइंड प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है। पास्ट की वरीज और फ्यूचर की एंग्जाइटीज भूल जाते हैं। ये माइंडफुलनेस का भी प्रैक्टिस है। भगवत कथा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि एजुकेशन भी है। इसमें हिस्ट्री है, फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है। जब बच्चे ये कथा सुनते हैं तो उन्हें अपनी कल्चर के बारे में पता चलता है, वैल्यूज सीखने को मिलती हैं। कथा का अंत भी बहुत मीनिंगफुल है। जब परीक्षित राजा कथा सुनकर शांति से मृत्यु को एक्सेप्ट करते हैं तो ये हमें सिखाता है कि डेथ भी लाइफ का एक नेचुरल पार्ट है। इससे डरने की जरूरत नहीं है बल्कि इसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। भगवत कथा एक टाइमलेस ट्रेजर है जो हमारी इंडियन हेरिटेज का अमूल्य हिस्सा है। ये सिर्फ पास्ट की कहानी नहीं है बल्कि फ्यूचर के लिए भी गाइडेंस है। जब तक इंसानियत है, जब तक प्रेम है, जब तक सच्चाई है, तब तक ये कथा रेलेवेंट रहेगी। ये हमारी आत्मा की आवाज़ है